प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर पूरे ही परिवार की तरफ से धन्यकार जी परवान करना जी। जिन जिन संत महात्माओं ने धन्यकार भेजी, सतगुरु माता जी दासी के परिवार सहित हम सबके धन्यकार परवान करें। हमारी भूलों को बख्शते हुए सच्चे बादशाह हमें अपने चरणों से जोड़े रखना और आगे से सुमत बख्शना। तो सात संगत जी, आज हम देखें संसार की हालत क्या हो रही है। सच्चे बादशाह ने हमें सात संगत जी बचाया तत्ती हवा से। कहते हैं संसार एक कोयले की खान के समान होता है। जिस तरह से हम वस्त्र वाइट पहन के जाते हैं कोयले की खान में, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं कालक लग जाती है। इसी तरह संसार में भी सात संगत जी जो संत होते हैं उन विचरते हैं। कोयले की खान के समान बताया गया संसार को भी, उससे बचना होता है सात संगत जी। आज हम देखें कि एक दूसरे को कैसे सात संगत जी कष्ट दिए जा रहे हैं। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर कहते थे, अगर तुम्हें हर एक के अंदर परमात्मा दिखाई दे रहा है तो कोई किसी को दुख नहीं देगा। सात संगत जी, धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है सात संगत जी, हम सब देख रहे हैं सात संगत जी। यही हृदय से प्रार्थना है, सच्चे बादशाह अमन शांति का पैगाम जो आप जी देते आए हो, आज सुदीक्षा माता जी दे रहे हैं। सच्चे बादशाह कृपा करो, मेहर करो कि दिलों में प्यार करना भर दो सच्चे बादशाह, क्योंकि आप तो हमें सिखलाइयाँ दे रहे हो लेकिन हम ही नहीं चल पा रहे उस रास्ते। सात संगत जी, दुख तो दुख ही होता है सात संगत जी, सुख सुख होता है, चाहे वो तेरा हो या मेरा हो। सात संगत जी, हम देखें कि संसार की जो हालत है, जो बचे हुए हैं वो गुरु के प्यारे बचे हुए हैं। सतगुरु ने हमें बचाया सात संगत जी। जैसे कहते भी हैं सात संगत जी, मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। ये सच्चे बादशाह तेरी कृपा है। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर हमें समझाते रहे कि सात संगत जी कि देवता बनना है, देवता बना गए वो तो सात संगत जी। सतगुरु देवता बनाते हैं सात संगत जी, इंसान से देवता बना देते हैं। और सात संगत जी परिभाषा वही, फिर दानव, दानव का रूप इंसान ले लेता है सात संगत जी। वो नहीं समझ पाया आज तक कि जो परमात्मा है, हम एक, हमारा पिता है, हम एक की संतान है, नहीं समझ पा रहे। लेकिन जिन पर कृपा होती है वहीं पे ही सात संगत जी ये रहमत गुरु की बरसती है। बाबा जी कितना समझाते थे कि घरों में प्यार से रहना है, मिलवर्तन रखना है। सात संगत जी आस पास हमारे सात संगत जी महसूस करना है कि ये निरंकार प्रभु पहरा देता है। हमारे अंदर भी हमारे सात संगत जी अंग संग भी ये निरंकार प्रभु रहता है। ये हर समय हमें देख रहा होता है सात संगत जी। बाबा जी की सिखलाइयाँ कि बाबा जी कहते, बाबा जी अक्सर समझाते थे कि पनीर नहीं तो दाल में खुश, गाड़ी नहीं तो साइकिल पे खुश, साइकिल नहीं तो पैदल खुश। यानी जिस हाल में परमात्मा रखता है हमें खुश रहना है, जैसे भी रखता है। कई बार उतराइयाँ चढ़ाइयाँ भी जिंदगी में आती हैं, उसे भी सात संगत जी यही समझाया गया कि उन बातों को नहीं लेना। सुदीक्षा माता जी भी यही कहते हैं, उतराइयाँ चढ़ाइयाँ तो जिंदगी में सात संगत जी आती हैं। सात संगत जी जिस तरह कहते हैं भक्ति, भक्ति में सात संगत जी जन्म लेती हैं, ज्ञान और वैराग्य जन्म लेता है। संगत जी ज्ञान परमात्मा की जानकारी, वैराग्य, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि हम जंगल में जाकर भक्ति करने लग गए, नहीं। वैराग्य का मतलब हमने इच्छाओं से अपना वैराग्य लेना है। इच्छाओं से सात संगत जी गृहस्थी में रहते हुए, तो अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हमें सात संगत जी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन हाँ, इनको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं सात संगत जी एक लिमिट में। जब बाबा जी कहते थे
ऐसा नहीं है कि हमें जीने के लिए सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है कि सत्संग जी, कि हमें ऐसा वैराग्य, हमें ज्ञान जो सतगुरु ने समझाया सत्संग जी, तो ये हमें मन की शांति देता है, सुकून देता है। बाबा जी कहते हैं हर एक के अंदर हम इस निरंकार प्रभु को देखें और प्यार की दुनिया बसाएं, प्यार की डोज बढ़ा दें। हर तरीके से सतगुरु ने हमें समझाया। ये ऐसा प्यार का मसीहा चलता गया चलता गया चलता गया। सत्संग जी कहते हैं कहीं पे बाबा जी को बड़ी थकान लगी तो सत्संग जी संतों ने कहा चाय पीनी है। बाबा जी की नींद भी पूरी नहीं होती थी। उन्होंने जहाँ पे रुके ढाबे पे चाय के लिए, बाबा जी ने कहा कोई ऐसी चाय भी है जो 8 घंटे की नींद को 2 घंटे में पूरा कर दे। संत कहते हमारी आंखों में पानी आ गया उस टाइम। सत्संग जी कितना परोपकार करते हैं सत्संग जी। फिर सत्संग जी चाय पी के हटे तो एक बच्चे अपनी खेती से 3-4 टमाटर तोड़ के लाया। बाबा जी चाय पी के हटे थे। उसने बाबा जी से कहा कि आप इनको खाओगे, आप प्रमाण करोगे। बाबा जी ने हाथ से ले लिए कि हाँ लाओ दो। फिर वो देखने लग गया बच्चा कि बाबा जी खाते हैं कि नहीं। बाबा जी चाय पी के हटे थे, लेकिन बाबा जी ने वो टमाटर खा के उसको खुश करा। संत जो सत्संग जी होते हैं, सत्संग जी ये पैगंबर आते हैं, सत्संग जी खुशियां बांटने आते हैं और हमें इंसानी चोले में आकर समझाते हैं। खुद भी वैसे रहते हैं जैसे हम रहते हैं। हमें देखने में लगता है कि ये इंसानी चोले में है, ये हमारी तरह है, असल में वो परमात्मा होते हैं। किसी और रूप में आएंगे तो हम हो सकता है डर ही जाएं, हो सकता है ना पहचान पाए। वो हमारी तरह ही बनकर आते हैं। मई का महीना चल रहा है, बाबा हरदेव सिंह जी की यादें हैं। सत्संग जी मेरे हरदेव में भी बाबा जी की सत्संग जी सारी जो जीवन यात्रा सारी लिखी हुई है, उसमें सत्संग जी। तो बाबा हरदेव सिंह जी के कहते हैं ना कि सच्चे बादशाह, हम जो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हम ये दे सकते हैं कि एक गिलहरी जैसे सेवा करके। हर एक संत प्रचारक है सत्संग जी। हम अपने कर्मों द्वारा, क्योंकि हमें लोग पूछते हैं कहाँ जाते हो, हमारे कर्मों द्वारा पूछते हैं कहाँ जाते हो। फिर सत्संग जी ये जो सिखलाई है हमारे बाबा जी कहते थे कहना ना पड़े कि हम निरंकारी हैं। कोई सामने वाला पूछे कि आप निरंकारी हो तो कितना अच्छा लगेगा। हमें बाबा जी को श्रद्धांजलि देनी है, कोई एक दिन की बात नहीं। हमेशा सत्संग जी हमें उनके वचनों की पालना करनी है। तो जिस तरह से संपूर्ण हरदेव वाणी में शब्द आ रहे हैं, सत्संग जी परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, साधु और साधु दोनों अक्सर रहते साथ साथ, अलग अलग है गुण दोनों में, एक दिवस तो एक रात। संत रहेगा फूल की भांति, महकेगा महकाएगा, दुष्ट हमेशा शूल की भांति घाव पे घाव लगाएगा। सज्जन है इस अमृत जैसा, देता जीवन दान है, नरक बना देता जीवन को, दुर्जन जहर समान है। साकत में जाए से बचना, भक्ति अगर बचानी है, कहे हरदेव की संतों ने ही नैया पार लगानी है। साकत से हाय से बचना, भक्ति अगर बचानी है, कहे हरदेव के संतों ने ही नैया पार लगानी है। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी मन में भाव आ रहे हैं और सतगुरु के सत्संग जी वचनों में अक्सर आता है कितनी उम्र होती है, 50, 60, 70, आजकल उतनी भी मुश्किल सही होती है। उसमें भी हम सत्संग जी कितना माहौल कर देते हैं। कैसा सत्संग जी, एक ना एक दिन जाना होता है। लेकिन सत्संग जी हम देखें कि संसार में कैसे हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। अगर ऐसे सत्संग जी दंगे फसाद होते रहेंगे तो सत्संग जी सदगुरु कृपा करे। सत्संग जी जैसे हमें चुना सभी को चुन ले, सभी को सद्बुद्धि मिले। सत्संग जी जो मार धाड़ हो रही है
तो इसमें साथ संगत जी कल अपने आप ही संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आए। दासी ने तो परसों लिखे थे, दासी उतना आपके चरणों में नहीं बैठ पा रही, दासी को आशीर्वाद देना। बुखार रहता है और बॉडी पेन बहुत होता है कि दासी क्या बताए, पर आपके आशीर्वाद ही हैं जो थोड़ा बहुत दासी सेवा कर पा रही है, या थोड़ा बहुत संगत जैसे ले जाते हो। जब दासी सुबह की संगत नहीं कर पा रही, साथ संगत जी आप जी ने कृपा करनी है, आशीर्वाद देना, तंदुरुस्तियां बख्शना, आपको भी दतार तंदुरुस्तियां दे, क्योंकि भाग भाग कर संगतें करना, साथ संगत जी संगत के बिना तो रहा ही नहीं जाता। लेकिन जब तकलीफ होती है तो साथ संगत जी दासी कई बार बैठ भी नहीं पाती, मन होता है डेली आपके चरणों में बैठूं, रोज बैठूं। और सच्चे बादशाह जब जब बैठाता है साथ संगत जी, आप जी ने कृपा करनी है, मेहर करनी है, जीवन दान दिया है तो इसके लेखे लग जाए, तेरे लेखे लग जाए मेरा हर श्वास माता, तेरे चरना च मेरी अरदास माता। सच्चे बादशाह हर श्वास तेरे लेखे लग जाए। तो दातार कृपा करे। संपूर्ण हृदय वाणी में आ रहा है, साधु और असाधु दोनों अक्सर रहते साथ साथ। कहते जो साधु होता है वो भी असाधु भी दिखने में एक जैसे लगते हैं साथ संगत जी, लेकिन कर्म अपने अपने होते हैं। साधु होता है जो सतगुरु के अकॉर्डिंग चलता है, उसके वचनों द्वारा। असाधु होता है वो मनमत पे रहता है। अलग अलग है गुण दोनों में, एक दिवस तो एक है रात। कहते गुण भी अलग अलग होते हैं साथ संगत जी। हम देखें गुरुमत वाले जो होते हैं साथ संगत जी, उनके गुण अलग होते हैं। जो मनमत वाले होते हैं उनके गुण अलग होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं एक संसारी और एक सत्संग जी गुरु वाला। संत रहेगा फूल की भांति, महकेगा महकाएगा। जो संत होते हैं सत्संग जी अपनी खुशबू फैलाते हैं प्यार की। जिस तरह से फूल को कहना नहीं पड़ता, उसकी खुशबू अपने आप इंसान खिंचा चला आता है उस बाग में जहाँ से खुशबू आ रही होती है। इसी तरह से संत भी अपने खुशबू फैलाते हैं, अपने व्यवहार की खुशबू, अपने सत्संग जी सतगुरु की। दुष्ट हमेशा शूल की भांति घाव पे घाव लगाएगा। जो दुष्ट होते हैं सत्संग जी, जो कि मनमत वाले होते हैं, उनको सत्संग जी कईयों को बहुत अच्छा लगता है किसी को तंग करने में, किसी को परेशान करने में। सत्संग जी उनका वो जीवन होता है। लेकिन जो संत होते हैं सत्संग जी, वो किसी को भी दुखी नहीं देख पाते। और जो संत होते हैं वो सबके भले की कामना करते हैं। जो मनमत वाले होते हैं वो सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, अपने परिवार के लिए मांगते हैं। एक संत महात्मा ही होते हैं जो सबके लिए मांगते हैं सत्संग जी। संतों का जीवन परोपकारी होता है। सज्जन है एक अमृत जैसा, देता जीवन दान है। सत्संग जी जो सज्जन होते हैं वो तो उनके वाणी में अमृत होता है सत्संग जी। और सत्संग जी जो नरक बना देता जीवन को, दुर्जन जहर समय। जो सत्संग जी मनमत वाले होते हैं, कड़वा भी बोलते हैं। सत्संग जी ऐसे कई बार उनको कहते हैं आपके शब्दों में एक जहर घुला हुआ है, आप बहुत ही कठोर बोल रहे हो सत्संग जी। तो वो नरक वाला जीवन बताया गया है। फिर साकत के साए से बचना, भक्ति अगर बचानी है। फिर सत्संग जी ऐसे लोगों से कहते हैं कि बच के रहना है, हमें उनकी शिक्षा नहीं लेनी, हमें गुरुमत पे ही चलना है सत्संग जी। कई हरदेव की संतों ने ही नैया पार लगानी है। जो संत होते हैं सत्संग जी, फिर वही नैया पार लगाते हैं। संतों का जीवन होता है परोपकारी। सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो। गीत भी है सत्संग जी, परवान करना जी। गीत नहीं, ये तो ब्रह्म विचार है सत्संग जी। मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरे चारों ओर अंधेरा था, नहीं दिखता कहीं सवेरा था। तूने ज्ञान का दीप जलाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरा रोम रोम हर्षाया,
मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरी नाव भंवर में डूब रही थी, पतवार पकड़ता कोई न था। मेरी नाव भंवर में डूब रही थी, पतवार कोई न पकड़ता था। तूने भव से पार लगाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। सतगुरु ने अपने गले लगाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मैं तो अवगुणों से भरी हुई, मेरे सिर पर गठरी पाप भरी। मैं तो अवगुणों से भरी हुई, मेरे सिर पर गठरी पाप भरी। तूने फिर भी मुझे अपनाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। सत्संग जब हमने सतगुरु को पाया, हमें कोई ले गया सतगुरु के दर पे, फिर हमें क्या दिखता था? चारों तरफ अंधेरा दिखता था, सवेरा दिखता ही नहीं था। जब हमें ज्ञान मिला, एक उजाला हो गया हमारे जीवन में। सत्संग जी ऐसा सतगुरु पाया, फिर हमें कोई पकड़ता नहीं था, हमारी पतवार कोई नहीं पकड़ता था, हमारी नैया पार सतगुरु ने लगाई। सतगुरु ने हमें गले लगाया। जिस तरह से एक माँ, बच्चा कितना भी गंदा हो, सत्संग जी बार बार कपड़े गंदे करके आ रहा हो, फिर भी माँ उसे गले लगाती है। इसी तरह से हम मैले कुचैले मन से जैसे भी थे, सतगुरु ने हमें गले लगाया। फिर सत्संग जी हम देखें, हम अवगुणों से भरे हुए थे। सत्संग जी सिर पर पाप की गठरी थी, पता नहीं कितने, कुछ अनजाने में, कुछ जानबूझकर कितनी गलतियां हमने करी होंगी। सत्संग जी फिर भी सतगुरु ने हमें अपनाया, तो इसका शुक्रिया है सतगुरु का। और जिन्होंने हमें सतगुरु तक पहुंचाया, उनका भी शुक्रिया है। तो दातार कृपा करे, जो विश्व भर में हो रहा है सच्चे बादशाह, आपकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो यही प्रार्थना है, जे दिल तो प्रार्थना करिए, पूरी जरूर करता है। सत्संग जी हम दिल से प्रार्थना करते हैं, पूरी जरूर होती है। तो सच्चे बादशाह हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें, सच्चे बादशाह दूर देश बैठे भी हमारे बहन भाई हैं, यहाँ रहते हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं, आसी पड़ोसी भी, जहाँ जामी सब हम एक परमात्मा की संतान है, ये समझ आ जाए सच्चे बादशाह। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, जो हमें मन की सुकून, शांति, आत्मिक सुख दिया सतगुरु सबको दे। अब तो माता जी ने टॉपिक भी यही दे दिया है कि आत्म मंथन करना है। हम सब ने अपना आत्म मंथन करना है कि हम कितना, हम गुरु के वचनों पे चल रहे हैं, कैसे हम सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। हमें खुद को अपना आत्म मंथन करना है, हमें दूसरे का नहीं देखना। तो सत्संग जी कृपा करो, हम ऐसा कर पाए, सतगुरु के योगदान दे पाए उसमें। सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी को यही श्रद्धांजलि दे पाए कि जो जैसे गिलहरी जैसी सेवा इतनी जितनी करवा पाए सतगुरु। हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप करवाने वाले हो सच्चे बादशाह। आत्मिक सुख जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। सत्संग जी पधार तो फिर अपने आप आ जाते हैं। सत्संग जी कहते हैं जो सतगुरु की संगत में जाता है उसे कभी किसी बात की कमी नहीं होती, कोई उसका बाल नहीं बांका कर पाता जो सतगुरु को ध्याता है। सत्संग जी कहते हैं ना कि दासी ने एक बार बताया था, सत्संग जी की दासी की सुबह सुबह संगत ऐसे ही हाथ में चाबी लेके पैसे उठाए और चली गई, और वापसी में चाबी खो गई। जब चाबी खो गई तो सत्संग जी जब ढूंढी, निरंकार को बोला कि आपको पता है कहाँ पड़ी है, तो सत्संग जी मिल गई। तो दासी ने देखा कि इतनी छोटी सी चाबी के लिए मैं परेशान हो रही थी, हाथ में लेके। दासी ने सच में ऐसे ही सोचा कि इतनी छोटी चाबी को लेके परेशान हो रही थी। फिर अंदर से आवाज आई कि ये निरंकार प्रभु भी इतना बड़ा है सत्संग जी, कि जो हमारा सिमरन है वो चाबी है। सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे, मेहर करे सत्संग जी। तो दासी ने ऐसे ही ध्यान चला गया कि दासी ने तो कहीं सुना नहीं था, कुछ नहीं, अंदर के ही भाव आए थे दासी के अंदर के, निरंकार ताला है और जो चाबी है सिमरन है। सत्संग जी
तो इस पे कहते हैं, हो जावे शुक्राना औदा, हो जावे शुक्राना औदा, कलम बनाई काने दी। हो जाए शुक्राना औदा, कलम बनाई काने दी। सतगुरु मेरे चाबी दिती, सतगुरु मेरे चाबी दिती, एक अनमोल खजाने दी। सत्संग जी, ये निरंकार प्रभु अनमोल है। ये संपूर्ण हृदय वाणी, संपूर्ण अवतार वाणी भी सत्संग जी ये अनमोल है। तो दातार कृपा करे, मेहर करे सत्संग जी। ये जो सिमरन चाबी रूपी सिमरन करने से सारे रास्ते खुल जाते हैं सत्संग जी। दातार कृपा करे, हम पूरी ही विश्व के लिए प्रार्थना करें, सिमरन करें, सच्चे भाषा सुख शांति हो, सतयुग जैसा आप चाहते थे वैसा हो जाए। जहाँ जहाँ भी दिलों में नफरतें हैं, वैर है, कहते हैं संतों का ना कोई वैरी ना कोई बेगाना, उनके पास तो जगह ही नहीं होती नफरत की। तो दिलों में सच्चे बादशाह कृपा करो, जैसे माखन सेक के पास रखते पिघल जाता है, संतों का हृदय भी ऐसा ही कुछ होता है कि सत्संग जी किसी का दुख नहीं देख पाते। तो ये जितने भाई बहन आपस में जो चल रहा है सत्संग जी, तो विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, परवान करना जी।